स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया ने चाइना के साथ 100+ बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट 2022 द ईयर 2022 जो कि अब खत्म हो चुका है, इसमें फेस किया है। ये ट्रेड डेफिसिट आखिरकार होता क्या है? चाइना के साथ अगर 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो गया तो नुकसान क्या है और ये हुआ क्यों और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिरकार होता क्या है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इस टॉपिक की रेलेवेंस क्या है? अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है या एक नॉर्मल इन्फॉर्म्ड सिटीजन भी हैं जो जानना चाहते हैं ये इशू है क्या, तो आपके लिए सेशन बहुत ही ज्यादा कीमती होने जा रहा है। मेरा नाम है वसु कटारा। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं रिकॉर्ड हाई इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इन द ईयर 2022। तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, मुद्दा क्या है, ये बात है क्या। तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, एक बहुत बड़ा नंबर, दैट इज 100 बिलियन डॉलर्स, इतना ट्रेड डेफिसिट 2022 के अंदर झेला है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। अब आप इतनी बात समझिए कि इंडिया और चाइना दोनों व्यापार करते हैं। कुछ सामान चाइना से इंडिया आता है, कुछ सामान इंडिया से चाइना जाता है। अब इंडिया से चाइना जाने के कंपैरिजन में चाइना से इंडिया में जो सामान आ रहा है दैट इज मच मोर। यू ऑल नो इट। विच स्मार्टफोन डू यू हैव? आई गेस ए चाइनीज वन और ए फॉरेन मेड वन, बिकॉज वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन मेड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके पास कौन सा फोन है? चाइनीज। ओप्पो, वीवो, शाओमी, इनफैक्ट एप्पल मोबाइल डिवाइसेस भी चाइना में बनते हैं, डेवलप होते हैं। तो हम जो बात देख रहे हैं कि हम बहुत हेविली डिपेंडेंट हैं चाइनीज इकोनॉमी पे अपने इंपोर्ट्स के लिए। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में सामान ला रहे हैं, हमने लगभग 2022 के अंदर 135.98 लगभग 136 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया है। अब 136 बिलियन डॉलर के इस बाइलैटरल ट्रेड में चाइना और इंडिया ने जो ट्रेड किया है, क्या इंडिया को ज्यादा फायदा हुआ या चाइनीज को, चाइनीज इकोनॉमी को? जहां पे चाइना जो है, अगर आप इंपोर्ट देखेंगे 2021 का 118.5 बिलियन डॉलर्स के आपको इंपोर्ट देखने मिलेंगे। यही अगर आप 2021 से कंपेयर करो, ये 97.5 होता था। मतलब आपको 21%, 21% का इंक्रीज देखने मिला है इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट हुआ है चाइना से अलग अलग गुड्स का। 21% इंपोर्ट इंडिया में बढ़ गया। हमने 21% ज्यादा सामान खरीदा है चाइना से 2022 में, और ये 100 बिलियन का आंकड़ा भी क्रॉस कर गया। इन कंपैरिजन टू हमने कितना एक्सपोर्ट किया है उन्हें। अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे 28.1, ये एक्सपोर्ट, इतने बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हमारा लास्ट ईयर का होता था 28.1 बिलियन का। 2022 में हमने सिर्फ 17.48 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया है। मतलब पहले हम 28 बिलियन का सामान बेचते थे, 2021 में बेचा था हमने, 2022 में 2022 में 17.48 बिलियन। अ वेरी शॉकिंग गैप, अ वेरी शॉकिंग नंबर। लगभग 45% का आपको देखने मिलेगा ट्रेड डेफिसिट। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, जितना सामान हम उन्हें सेल कर रहे हैं माइनस जितना सामान वो हमें सेल कर रहे हैं, उसके बीच का गैप। तो आप मैथमेटिक्स यहां पे बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। 135.98 में से अगर 17.48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 118.5। हमने टोटल, दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ 135.98 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया, जिसमें से हमने उनसे 118.5 का सामान खरीदा और उन्होंने हमसे 17.48 का सामान खरीदा। और इसकी वजह से ये जो गैप है ये 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का बन गया। जितना हमने उनसे सामान खरीदा और जितना हमने उनसे उन्हें बेचा है, एक्चुअली सेल किया है एक्चुअली। सो दिस इज अ वेरी ड्रास्टिक नंबर और इसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं।
या बैलेंस ऑफ ट्रेड पोजीशन कहते हैं, जो कि हमारी अनफेवरेबल है चाइना के साथ, नेगेटिव है चाइना के साथ। किसी भी कंट्री के साथ ऐसे डेफिसिट होना, घाटा होना हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। और ये तो खासकर तब है जब चाइना और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस कुछ खास नहीं रहे हैं 2022 के अंदर। याद करो तवांग, याद करो हमारा वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, लद्दाख का एरिया, अरुणाचल का एरिया, सिक्किम। चाइना ने टाइम एंड अगेन बॉर्डर वायलेशंस किए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बड़े बड़े आतंकवादियों को इंडिया क्लासिफाई करना चाहता था, आतंकवादी, टेररिस्ट, चाइना ने नहीं करने दिया, पाकिस्तान की मदद करी। तो आप समझ सकते हैं दैट देयर इज अ बिग ग्रोइंग डिसकंटेंट विद रिस्पेक्ट टू द चाइनीज, और ये ट्रेड के अंदर भी हमें देखने मिल रहा है। अब हम देखते हैं चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है आपकी, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज, इनके साथ चाइना 975.34 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है, और वो भी बड़ा है लास्ट ईयर। यही यूरोपियन यूनियन के साथ देखिएगा, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ चाइना, वहां पे 847.32 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड देखने मिलेगा। एंड यूएसए इज एट द थर्ड पोजीशन। यूएसए में 759.42 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड आपको देखने मिलेगा। तो आपको समझ आ रही होगी सिचुएशन कि इंडिया ऑल्दो इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है चाइना का, बिकॉज बाकी ट्रेड पार्टनर्स भी मैंने आपको दिखाए हैं, बट हम बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट हैं चाइनीज इकोनॉमी पे, चाइनीज इंपोर्ट्स पे। मोदी जी तभी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट, डू नॉट इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, ट्राई टू प्रोड्यूस इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या रही। कोविड लॉकडाउन खत्म हुआ 2020-21 के अंदर, अलग अलग फेजेस, सक्सेसिव कोविड वेव्स के बाद। उसके बाद डिमांड हमारी इकोनॉमी में अचानक से पिक होने लगी, और हम बहुत ज्यादा चीजें डिमांड करने लगे, खरीदने लगे, और चाइना से हमें काफी कुछ खरीदना पड़ा। दूसरी बात, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हम अलग अलग इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्शन में चीजें यूज होती है, वो चाइना से खरीदते हैं। मेडिसिन का इंपोर्ट कर रहे हैं हम चाइना से, मेडिकल इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। दवाइयां, जो दवाइयां होती है, जैसे आपकी अलग अलग डोलो हो गई, कॉम्बिफ्लेम, पैरासिटामोल एंड डिफरेंट मेडिसिन, द सॉल्ट यूज इन दैट मेडिसिन, the salt which has been used in the medicine, these salts are called APIs, active pharmaceutical ingredients. ये भी हमें चाइना से बहुत ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, गोल्ड हो गया, ये हम चाइना से बहुत ज्यादा खरीदते हैं। वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन दीज रॉ मटेरियल्स, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट देखने मिल रहा है। उसके साथ साथ चाइनीज वो अपने चीपर प्रोडक्ट्स के लिए जानने जाते हैं। इंडियन कंज्यूमर कब तक सरकार को ब्लेम करेगा कि सरकार इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट लेके चल रही है चाइना के साथ। अल्टीमेटली हम कंज्यूमर गिवन अ चॉइस, एक चीज 30,000 की है, एक चीज 25,000 की है, हम 25,000 चाइनीज मेड प्रोडक्ट लेना प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू अ इंडियन मेड प्रोडक्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट सिंपल इकोनॉमिक्स टेल्स अस, कि आपको जो सस्ता मिलेगा वो खरीदोगे। हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस इंप्रूव करें, इंडिजिनाइजेशन भारत के अंदर, आत्मनिर्भर बने, तो ऑब्वियसली हम अपने इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स बने हैं और जो चीप प्रोडक्ट्स हैं, चीप मतलब लो क्वालिटी नहीं, चीप मतलब सिर्फ प्राइस के टर्म्स में, क्वालिटी हमें अच्छी रखनी है, तो इससे अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो होगी कि नहीं होगी। आई होप यू अग्री, यस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर आफ्टर ऑल दिस इज दैट इंक्रीज हुआ है डिमांड चाइनीज प्रोडक्ट्स का इंडिया में, जो कि हमारे लिए काफी एडवर्स हो सकता है, बट वी हैव टू एंश्योर दैट सच सिचुएशन हैज टू बी कंट्रोल्ड। अब चाइना से हम जो इतना ट्रेड कर रहे हैं, ये दो धारी तलवार है। एट वन एंड विच इज पॉजिटिव, हमें दिख रहा है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स ज्यादा खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और उसे इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
कई बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडफोन्स, ईयरफोन्स आते हैं चाइना से। इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल या इनपुट्स लाया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स लाए जाते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसे मेक इन इंडिया का टैग लगा के बेचा जाता है। तो अब इंडियन यूजर्स की चॉइस चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ी बहुत चेंज हो रही है और हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम हम अभी भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइनीज मेड गुड्स और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हेवीली डिपेंडेंट है, जिसको हमें कंट्रोल करना होगा। अब हम समझने जा रहे हैं ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब किसी फॉरेन कंट्री से हम कितना सामान खरीद रहे हैं। जैसे चाइना के साथ हम $118.5 बिलियन का चाइना हमें सामान एक्सपोर्ट करता है, हम खरीदते हैं, माइनस $17.48 बिलियन इतने का सामान हम उन्हें बेच रहे हैं और इसका डिफरेंस हो गया $101 बिलियन। ये है ट्रेड डेफिसिट। और पहली बार 100 बिलियन। अच्छा, अब एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रहे इंडिया के? इंडिया के चाइना को एक्सपोर्ट बहुत लिमिटेड चीजों के होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना को। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल और आईटी कंपनीज का एक्सपोर्ट उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चाइना के साथ। तो हम पैसा कमाएं तो कहां से कमाएं? आपको देखने मिलेगा कि इंडियन कंपनीज को चाइना में मार्केट एक्सेस ही नहीं मिलती है, आने ही नहीं दिया जाता है, बिजनेस ओपन करने ही नहीं दिया जाता है। इंडिया तो फिर भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे देश में कोई भी आए, कोई भी बिजनेस करे, फॉरेन कंट्रीज से भी आ रहे हैं तो हमने ट्रेड लिबरलाइज किया है, ओपन किया है व्यापार। बट चाइना वो उन रूल्स रेगुलेशंस पे नहीं खेलता। चाइना के अंदर इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पे काफी ज्यादा आपको देखने मिलेगा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। चाइना ने अब तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए हैं इंडिया की आईटी कंपनीज या मेडिसिन कंपनीज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज से आने वाले ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। मतलब बेसिकली एक तरीके से उन्होंने हम पे वर्चुअल बैन या ब्लॉकेज लगाया हुआ है, एक वर्चुअल बैन या ब्लॉकेज लगाया हुआ है। डिमांड फॉर द इंडियन कैंसर ड्रग्स वाज सो प्रिडोमिनेंट इन चाइना that a film highlighting the plight of cancer patients and their attempt to get the drugs from India struck a chord with the Chinese people. चाइना में इनफैक्ट इंडिया में बनी कैंसर की मेडिसिन की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि एक मूवी आई उस पे, और वो मूवी चाइनीज लोगों के बीच में पॉपुलर भी हुई और वो उससे रिलेट कर पाए, इतनी ज्यादा डिमांड है। पर चाइना अभी भी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एंट्री नहीं दे रहा। In recent years, reports said China has officially cleared some Indian drugs, but not much is heard of the market access to them. कुछ दवाइयों को आने की परमिशन दी है पर कंप्लीट मार्केट एक्सेस नहीं दिया है। On the decline of Indian exports to China, the Indian embassy brief said, our predominant exports have consisted of iron ore, cotton, copper, aluminium and diamonds, natural gems जो होते हैं, gems, jewelry, etc. तो basically इंडिया का जो एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है चाइना को, उस पे इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि हम अगर मेजर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो आयरन ओर हो गया, जेम्स ज्वेलरी, डायमंड हो गया। सूरत के अंदर 20,000 लोगों की नौकरी चली गई जो डायमंड्स एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि ऐसे कंट्रीज के अंदर जहां पे कोविड की महामारी है, स्पेशली चाइना के अंदर जहां कोविड इस टाइम पे फैला हुआ है, अब लोग बीमार पड़े हैं तो डायमंड कहां से खरीदेंगे? तो मुद्दे की बात यही है कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, डायमंड्स, इनकी डिमांड कम हो गई है, इसलिए इंडिया कम एक्सपोर्ट कर पा रहा है चाइना को, और इस वजह से ये ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा चौड़ा हो गया, इतना वाइड हो गया है। सोचिए ना, एक साल में $69.38 बिलियन से छलांग मार के $100+ बिलियन पे पहुंच गया है। दिस इज ए कॉज फॉर कंसर्न। ये एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है और इसी बात को मैंने आपको इस सेशन के थ्रू समझाया। आप मुझसे मेरी टेलीग्राम आईडी अचीव यूपीएससी वसु कटारा स्टडी आईक्यू, फिर प्लीज ध्यान से देखिए इसे, वसु कटारा स्टडी आईक्यू हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अचीव यूपीएससी के नाम से आपको आईडी देखने मिलेगी, इस पे जरूर जुड़िएगा एंड इस सेशन को आप जरूर लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। और अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो कंप्लीट प्रिपरेशन स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर कर सकते हो। वसु लाइफ कूपन कोड, कहीं भी कोई भी यूपीएससी कोर्स खरीदना है, वसु लाइफ कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे कोर्सेज पर मिलेगा। 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन मटेरियल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, सीसैट की भी तैयारी कराई जाती है इसके अंदर, करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलते हैं और मेंटरशिप मिलती है, जिसके साथ
साथ साल भर तक आपके साथ हमारे गाइड्स, हमारे मेंटर्स जुड़े रहेंगे। फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप के माध्यम से जब चाहो जैसे चाहो बात कर सकते हो। आप एक्सपर्ट IAS IPS से, ब्यूरोक्रेट से भी इंटरेक्ट कर सकते हो ज्ञानवाणी सेशंस के अंदर जो इसके साथ कराए जाते हैं, लगातार कराए जाते हैं। और ये आपको गाइड करेंगे, मोल्ड करेंगे, पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन का, ताकि आप सिलेक्ट होकर IAS IPS जो भी बनना चाहते हैं वो बने। इसकी कोर्स फीस 18,999 है। और आप अभी बैच 2 शुरू होने वाला है, 2024 फाउंडेशन बैच, जो मेरे से ही शुरू होगा 20 जनवरी से 2023। 20 जनवरी से इकोनॉमिक्स की क्लासेस के साथ मॉर्निंग 8 AM में 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी, मंडे से सैटरडे। और ये कोर्स 2 साल तक आप एक्टिवली देख पाओगे, एक्टिव रहेगा आपके पास, कहीं नहीं जा रहा है। तो जरूर इसमें जुड़िएगा। इसमें एनरोल कैसे करना है, एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए मैं बता दूं, studiiq.com नाम की हमारी वेबसाइट है, इस पे आइए। 2024 बैच 2 आपकी आंखों के सामने होगा, पर फीस यहाँ पे आपको ज्यादा देखने मिल रही है, 24,499 देखने मिल रही है। फिकर नॉट, आप बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। अप्लाई प्रोमो कोड में वसु लाइव, वसु मेरा नाम है, वसु कटारा, और लाइव क्योंकि ये लाइव बैच है, इस पे आप क्लिक करिएगा। ये डिस्काउंट अनलॉक हो जाएगा 18,999 का। आप बाय नाउ पे क्लिक करके आपको कोर्स मिलेगा, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस है। इसका प्लीज एडवांटेज लीजिएगा। आप बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। टेक बेनिफिट ऑफ दिस, ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल, 20 तारीख से पहले ज्वाइन कर लो। और इकोनॉमिक्स आपको मैं बेस्ट तरीके से तैयारी करवाऊंगा, शुरू करवाऊंगा, एंड यू विल एंजॉय एंड लर्न अ लॉट इन इट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।